पांचवा चैप्टर है। आज ये अपने अपने में मगन है तो इधर देख लू, आना तो डंडा से पीटेंगे या तब बताएंगे, ना तो चुपचाप हो जाओ। क्लास में डंडा ना दिखाई दे रहा है, झाड़ू। अरे ये गद हुआ, पद का कविता वाला होता। तो देखो ये गद खंड के हम लोग पांचवा चैप्टर में पहुंचे हैं। चैप्टर का नाम क्या है? रोज। ठीक, तो रोज के पहले हम लोग लेखक परिचय का देखेंगे। डंडे के साथ लिखाओ, ठीक ना। डंडा लेखक का नाम है सचितानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय, ठीक ना। आए इनको शॉर्ट में अज्ञेय कहा जाता है। इनका पूरा नाम है वात्स्यायन अज्ञेय। इनका पिताजी का नाम है हीरानंद और दादाजी के नाम है सचितानंद, ठीक ना, बता दिए। तो इनका दादा के नाम, पापा के नाम और अपना नाम लग के इतना बना है। और इनका नाम वात्स्यायन है। इनको अज्ञेय कहा जाता है, जिसका अर्थ होता है, ठीक ना, अज्ञात। हाँ, अज्ञात ज्ञान। तो इनका जन्म है, सब डेट है, तो इसको अच्छा से रंग बिरंगा बना करके आगे हम पीडीएफ में बनाए हुए हैं। सेम टू सेम के लिखते हैं। तो ये नहीं करना कि किताब से सर जी नहीं पढ़ाते, तो किताबे वाला के टॉपिक के वहाँ लिखल है और पूरा कहानी तो उस पर। पहले सुनो, रोज चैप्टर पढ़े से पहले हम लोग का इनका अज्ञेय जी के बारे में पढ़े के है। देखो अज्ञेय जी के दिखाई दे रहा है। तो अज्ञेय जीवन के जीवन परिचय देख लो, पूरा नाम बता दिए। अगर बार बार पूछे कि इनका पूरा नाम क्या है, सचितानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय, ठीक। इनका जन्म 7 मार्च 1911। बोल करके रिपीट करना, बार बार कहिए कि हम बोलेंगे, साथे साथे बोर्ड पर लिखल वाला देखो और बोलो ताकि याद रहे। तो इनका जन्म कब हुआ है? 7 मार्च 1911 और निधन 4 अप्रैल 1987। तो ये जो दिखाई दे रहा है हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय जी का, इनका जीवन परिचय का जन्म हुआ है 7 मार्च 1911 को और निधन 4 अप्रैल 1987 को। निधन डेट स्पेशल लिख दिया खाली जगह, ठीक ना। कहाँ पे? दिल्ली में हुआ है। जन्म स्थान बार बार पूछता है, तो देख लो, केसिया कुशीनगर उत्तर प्रदेश, ठीक, ग्राम है, ठीक ना। डायरेक्ट वो तो बड़ा राज्य है, तो राज्य के समय स्पेशल हम लोग का कुशीनगर जिला वाला में पड़ता है। तो जगह के नाम न, तो ऑप्शन जब भी रहेगा तो पूरा सही रहेगा। पानी है तो लाओ ना है। अरे अभी पानी ले था नहीं, बर्फ डाले था जी, बहुत ठंडा के लिए है। तब रहने दो ना, तो फिर हमारा गाला बजवा देगा। तो सब इसी और हमारा खराब हो जाएगा। और ठंडा आइसक्रीम खाने से और खराब ही होता है, तो थोड़ा और खाने से। रे तो जन्म देखो, जन्म कब हुआ है? बोलो आगे रे, इधर देखो। और निधन कब हुआ है? रहना बोला निधन कहाँ पे? दिल्ली में। और जन्म स्थान उत्तर प्रदेश के केसिया में, ठीक ना, कुशीनगर। और मूल निवासी कहाँ के थे? पंजाब के करतारपुर में। देखो हम लोग अभी यहाँ बिहार में है, ठीक ना, और बिहार में है, अब बगल में इलाका पड़ता है उत्तर प्रदेश। तो वहाँ इनका जन्म हुआ था, लेकिन रहते कहाँ थे? तो पंजाब में रहते थे, ठीक ना। यानी कि इनका दादा परदादा सब पंजाब के इलाका के है, ठीक। तो इनका जो पूरा घराना इलाका हुआ और करतारपुर में है, और पंजाब में करतारपुर है। अभी भी करतारपुर कॉरिडोर बना हुआ है। चुपचाप सुनो, ठीक ना। जो पंजाब से ना पाकिस्तान जाने का रास्ता है, कि पंजाबी धर्म के लोग का आधा इलाका ना वहाँ पड़ता है पाकिस्तान में। गुरुद्वारा भी है, तो सब लोग जाते हैं। क्या है कि जो पंजाबी के धर्म के वो कौन जो प्रथम गुरु थे, गुरु नानक देव, उनका जन्म करतारपुर में हुआ था, जो पड़ता है उधर कौन जगह, पाकिस्तान में पड़ता है। और अपना भारत, हाँ, वहाँ नंदीग्राम इलाका। और अपना भारत में दोनों जब बांटा था, तो जगह के नाम याद रखना। मूल निवास कहाँ के थे? तो ये थे करतारपुर पंजाब में। देखो माता का नाम था बयंती देवी और पिता का नाम था डॉक्टर हीरानंद शास्त्री। तो ये नाम हीरानंद लगल है ना।
और दादा का नाम था सचिदानंद, इनका नाम था बादशायन, और सब लोग इनको अज्ञेय कहने लगे। ठीक ना। अब प्रख्यात पुरातत्ववेत्ता थे कौन? तो इनका पिताजी जी थे हीरानंद शास्त्री से क्या थे, तो वो जो लिखे हुए उसका अर्थ होता है ये पुराना चीज को जो खोज करता है ना, उसी को पुरातत्ववेत्ता कहते हैं। यानी कि जो पुराने सामानों को जो खोज भी जानकारी रखता है, उनका काम करते थे उनके पिताजी। हो गया। अब शिक्षा के बारे में देख लो, इनका पढ़ाई लिखाई कैसे किए थे। आरंभिक 4 साल लखनऊ में घर पर ही रह करके पढ़ाई किए। उत्तर प्रदेश में लखनऊ पड़ता है, तो ये वहीं पर ही जन्म स्थान था, तो वहीं पर ही रह करके पढ़ाई किए हैं, यानी कि घर में ही। उसके बाद मैट्रिक के पढ़ाई लिए हैं, ठीक ना। 1925 में, कब बोल लो फिर कहते तो बोले के लिए, 1925 में। कहाँ पर? तो पंजाब से पढ़ाई किया है, पंजाब विश्वविद्यालय से। और फिर 2 साल बाद इंटर के पढ़ाई किए, ठीक ना। 1927 में मद्रास क्रिश्चियन कॉलेज से। और फिर 2 साल बाद बीएससी के पढ़ाई किए, ठीक ना। तो लोग कौन आईए के पढ़ाई कर रहा है कि आईएससी के? ठीक ना, साइंस। तो याद रखना, जरा बुझे उझे ना आता है, मैट्रिक पास करो चाहे ना करो, और इंटर में स्नातक कला में थोड़ी ना है तू। अरे स्नातक अभी नहीं कर रहा है, स्नातक इसके बाद जाएगा ग्रेजुएशन, उसको कहते हैं जो 13वां। अभी आईए में है, जिसको इंटर कहते हैं। हाँ, अंत स्नातक होता है। अच्छा ठीक, चलो आगे देखो। तो इनका बीएससी की पढ़ाई कब की? तो 1929 में। कॉलेज का नाम देखो, फोरमन कॉलेज। कहाँ पड़ता है? लाहौर पंजाब। लेकिन अभी वर्तमान में कहाँ चल गया है? पाकिस्तान। इसीलिए बता दिए कि पंजाब जितना बड़ा इलाका था ना, जब भारत पाकिस्तान में बटा था, आधा पंजाब चल गया पाकिस्तान में, आधा भारत में। तो इन सब के तो जन्म बहुत पहले के है, ठीक ना। तो वही इलाका से सब कुछ पढ़ाई किए जो पाकिस्तान में पड़ता है अभी। आगे देखो, एमए के पढ़ाई किए हैं। और कौन सब्जेक्ट से? तो अंग्रेजी से। और कहाँ से? तो लाहौर से ही। ये लाहौर अभी भी पाकिस्तान में है। कुछ समय पहले लाहौर इसकी पाकिस्तान की राजधानी रहा करता था, ठीक ना। अभी पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद है, ठीक। याद रखना, कुछ को जी के नब समझाता है, पाकिस्तान में है तो वो बड़ा। आगे सुनो, पढ़ाई इतना कर लिए एमए तक के। आगे किताब में क्या लिख दिया है कि क्रांतिकारी आंदोलन में गिरफ्तार हो गए ना, तो आगे के पढ़ाई छोड़ दिए। तू लोग इंटर कर लेता है तो छोड़ देते हैं, और लोग एमए के पढ़ाई कर लिए हैं तब पढ़ाई छोड़ दिए हैं। तो ये लिख दिया किताब की आगे पढ़ते पढ़ाई छोड़ दिए है, बेचारा की पढ़ाई रुक गया है ऐसे। एमए तक के पढ़ाई कर ली है। आगे देखो, बुढ़ाई तक पढ़ाई कहाँ? पीएचडी करे वाला की बुढ़ाई हो जाता है, बेटो परीक्षा दे रहा है, बब्बो परीक्षा दे रहा है। वो देखो, अब देखो क्रांतिकारी में कब जुड़े थे, आगे बढ़ा दिए कि 1930, क्या कि 29 तक का पढ़ाई किए। 1930 से 1936 तक के आंदोलन में जुड़ने के कारण जेल में सजा काटते रहे, ठीक ना। कभी जेल का कि कई बार हम लोग पीछे लेखक में पढ़े हैं, जो गांधी जी के या जयप्रकाश नारायण जी के भी देखने करा है कि उस आंदोलन में जुड़े थे, जिसकी वजह से क्या किए, वो सब जेल काटे। तो थोड़ा दिन तो इनका संबंध नहीं। आगे देखो, इंपॉर्टेंट ये वाला न है, ये रखा 1936 से 37 में ना सैनिक और विशाल भारत नामक पत्रिका का संपादन किया। पत्रिका का नाम याद रखना, नाम है विशाल भारत, ठीक ना। तो पत्रिका का संपादन किए। और फिर 1943 से 1946 तक ब्रिटिश सेना में भी रही है। ताकि पहले बता दिए थे, चाहे वो से बताए होंगे कि भारत में पहले अंग्रेजी शिक्षा के माध्यम से पढ़ाया जाता था, और सैनिक का नौकरी जितना भी मिलता था से अंग्रेजी माध्यम से। तो जितना सैनिक में भर्ती होता था अंग्रेजी सरकार में, इसलिए ब्रिटिश सरकार था, ब्रिटिश सेना में भर्ती हुए। और इसके बाद इलाहाबाद में प्रतीक नामक पत्रिका निकली, ऑल इंडिया रेडियो के नौकरी स्वीकार किए। और इस तरह से सैनिक करने के बाद पत्रिका नाम कभी प्रतीक नामक पत्रिका निकाली, और ऑल इंडिया रेडियो में भी नौकरी की। कहाँ किए से इनका ब्रिटिश साथ आ रहा है। और अंग्रेजी पत्र वक्त और एवरी मैन्स जैसी प्रसिद्ध पत्र पत्रिकाओं का भी संपादन किया है। किताब में है, जो किताब लेकर ले से का देख सक रहा था, कुछ लोग एकदम बैठले है, तो वो पर जो न देख रहा है से आराम से देखो। अब उठो, देखो ना, वो नींद मार रहा है। और वो इसलिए कह रहा है कि ऊपर देख रहा है, देखने में दिक्कत होता है। किताब में सेम यही बात लिखल है। किताब ले तो किताबा देखो ना, किताब ले लो, देखो तो किताबों नहीं निकाला, इसलिए देखना बात।
जे खाली सुन रहा है तो तू मान लो कि उल्टा है, किताब पर देखो न लाता है तो ठीक है। ये सब लाइन किताब में लिखल है, देखो निकाल करके पहले। खाली हम इसको एक लाइन में कर दे ताकि एक एक बात को समझ में आना, तो ना एक के लाइन में कभी कभी कहानी की तरह लिख देली है, अलग अलग कर दिया। अगला देखो 1980 में वात्सल्य निधि नामक एक न्यास की स्थापना किए। तो इनके बारे में ये हो गया, कोई चीज़ का स्थापना ना करता है, स्टार्टिंग कर रहे हैं से संस्था। तो नामक क्या है? वात्सल्य निधि नामक। अगला देखो इनका भाषा, ये चुप हो जाओ। संस्कृत भाषा जानते हैं, अंग्रेजी जानते हैं, हिंदी जानते हैं, फारसी, तमिल आदि अनेक। तमिल जानते हैं कि हम अपन क्या कथी किए थे? कथी क्या कहता है? बीए किए थे, बीए। हाँ आगे क्लास ना पहले लोग कई भाषाओं को पढ़ता भी लोग था। पहले भाषाओं का भेद नहीं था, पहले जिसको जे मन करता था ना भाषा सीखता था। अब पहले के लोग दूसरा को भाषा को सिखा भी देता था। कलकत्ता में जाएगा तो लोग बंगला खूब सिखाता था, पढ़ने लिखने लोगों को लोग एक दूसरे के मदद। अब भी लोग भाषा से भेद कर लिया है, ठीक ना। जैसे देखता है अभी बीचे में मार झगड़ा हो रहा था, अगर तमिल में गया है, अगर तमिल नहीं बोल रहा है तो मारपीट कर लेता था, वहाँ के लोग मारता था लोग के, बिहारी को भगा दिया। तो अब भी भाषा का भेद करने लगा है लोग एक राज्य के वजह। पहले ही सब नहीं चलता था, तो इसलिए लोग एक दूसरे बहुत सीख लेता था। आगे देखो बिहार के अंदर यही सब हो रहा था, ये ना कि भाषा का। हाँ देखो व्यक्तित्व और स्वभाव इनका कैसा है, ऐसे एकदम सुंदर लंबा गठीला शरीर दिखाई बताया जा रहा है, जो लिखल है उसी के अनुसार से किताब में। और सुरुचि व्यवस्था के एकांत प्रिय, यानी कि एकांत में रहना इनको ज़्यादा पसंद था। अंतर्मुखी थे, अंतर्मुखी पीछे समझा रहे हैं कि ज़्यादा किसी को बताते नहीं थे। गंभीर एवं चिंतनशील थे और मितभाषी थे, बहुत अच्छा से बोलते थे। चिंतनशील है, चिंतनशील मतलब कि कुछ लोग चिंता करने लगता है कोई चीज़ के, और कोई लोग चिंतन करता है कि उसको ठीक कर रहा है, ठीक ना, उसका सुझाव निकाल रहा है, इस तरह से थे। और गंभीर थे, अपने मौन एवं मितभाषण के लिए प्रसिद्ध थे, और कम बोलते थे ना, और बहुत अच्छा बोलते थे, इसलिए बहुत प्रसिद्ध थे। कुछ लोग बचाल के तरह बहुत बोलते रहता है तो सब परेशान रहता है। कुछ लोग तनके बोला है लेकिन अच्छा बोला है तो प्रसिद्ध होता है कि वो व्यक्ति कम बोलता है लेकिन बहुत अच्छा है, उसका आवाज़ सुनने के लिए तरसता है। ठीक, इनका पिताजी के बारे में देखो, क्या कि पिताजी नौकरी करते थे। तब पिताजी कहाँ तबादला होने के कारण लखनऊ, कश्मीर, लाहौर, पटना, मद्रास आदि स्थानों पर अनेक साथ रहने से परिभ्रमण का संस्कार बचपन से ही मिला है। तब बचपने से क्या कि इनका पिताजी घूमे फिरे वाला सब तरह का, आज जिसके वजह से लोगों के भाषा का भी ज्ञान हो जाता है। अभी भी कोई के रेलवे में रहता है तो कुछ दिन यहाँ रहता है ना, तब जे राज्य में गया वहाँ की भाषा वो सीख जाता है। तबादला मतलब ट्रांसफ़र होता है अंग्रेजी में। क्या ट्रांसफ़र सुनबे किया होगा, उसका ट्रांसफ़र हो गया, यानी कि ये राज्य छोड़ करके वो राज्य में हो जाता है। अब ये अपना महानार में है ना, ध्यान से सुनो। तो डबल स्टार वाला को दरोगा जी है, तो वो आए हुए हैं, तो उनसे मिला थे। तो उनका भी अथी वहाँ के घर है, कथी नाम कहते हैं, नवादा के आए हुए हैं। तो वो परेशान रहते हैं कि फिर अभी है कभी केनू भेज देगा, तो फिर घर के सब सामान के लपेट करके लेकर जाना होगा, ठीक ना। तो वो रहते हैं, तो उनका भेंट हुआ था उसके बाद। तो तबादला से भी लोग परेशान रहते, तो कभी यहाँ है कभी यहाँ। बच्चा भी कुछ दिन संजोसर में पढ़ रहा है और फिर पढ़ाएंगे और फिर दूसरा जगह एडमिशन करवाता, कुछ दिन यहाँ कुछ दिन यहाँ, एडमिशनों के लिए परेशान होता है, पढ़ाई नहीं आए जो हो तो उस तरह से होता है। अगला देखो अब एजुकेशन का क्या क्या आए ना, यहाँ महनार में जो थाना है ना, वहाँ में दरोगा जी है, डबल स्टार IAS। हाँ नया आए हैं, हाँ कितने दिन से, लेकिन भेंट हुए तो बात हो रहा था शेखर आए। कुछ शाह करके है, नाम भूल रहे हैं, अशोक नहीं याद आ रहा। हाँ है कुमार ऐसे उसे लिखे हैं, लेकिन हमको पहचाने ना तो कहें कि आप भी है, तो वो अपना जाति उति बता रहे हैं, वहाँ के उनका पत्नी उतनी उनका बच्चा बच्चा सबसे बात उत हो रहा था। हम उनके घर पे गए हुए थे तब। हाँ तो हाँ वो भी ऐसी जाति उति सब मतलब कि पूरा पूछ ले थे, अब वो अपने बता रहे थे उनके पत्नी, तब हमको याद आ गया।
आगे सुनो, अभिरुचि सुनो। बागवानी में, बागवानी तो समझ ले है, खेती मतलब कि जो पेड़ पौधा के वाला करेगा तो लगा लेता है। इधर देखो, तो सब क्वेश्चन के समझा। पर्यटन तो समझ गया, घूमने में, अध्ययन पढ़ाई करने में। इसके अलावा दर्जनों प्रकार के पेशेवर कार्यों में दक्ष थे, ठीक ना। बहुत काम सीखे हुए थे थोड़ा थोड़ा, जैसे फोटोग्राफी करने में, हस्तकला में, शिल्प कला में प्रवीण थे। तो देखो कई चीज़ के हुनर था, इलेक्ट्रीशियन, टेक्नीशियन, पढ़ाई लिखाई, ठीक ना, फोटोग्राफी, वीडियो एडिटिंग, वॉइस एडिटिंग, फोटो थंबनेल बना, जैसे अभी सबको थोड़ा सा क्या आ रहा है। तो उसी तरह उस समय के, इस समय हाथ से कोई चीज़ें मूर्ति बनाता है, लकड़ी के काट करके, मिट्टी के बना करके, या पुराने कचरा चीज़ को नया चीज़ बना देता है लोग। पतंग, दूसरा हस्तकला हुआ, लकड़ी के जैसा शिल्पकार का कहलाता, चटाई का नाना। आगे सुनो, डिजाइन बनाओ सब कहलाता है। ए में से आवाज आ रहा है कि बगल में से आवाज आ रहा है? तो वही ठीक, डगरा सूप बनाना, समझ गया। आगे सुनो, यूरोप, एशिया, अमेरिका सहित कई देशों में साहित्य की यात्रा की है। तो ये बहुत अच्छा कहानी किताब लिखते थे ना, ठीक ना। जे कोई कहानी लिख रहा था साहित्यकार कहलाने लगता है, तब लोग उसको बुला बुला करके प्रवचन देने के लिए बुलाते हैं। तो कई देश में इनको बुलाया जाता था, किस लिए? साहित्य यात्रा करने के लिए, या ये अपने जानकारी लेने के लिए जाते थे। कहाँ कहाँ गए? यूरोप में गए, एशिया में गए, अमेरिका में गए। ये सब तो ऐसे महाद्वीप के नाम है। अगला सुनो, अगर तू अपना रुचि से जा रहा है तो तू अपना पैसा से, अगर कोई यूनिवर्सिटी तुमको बुलाया तो वो अपना टिकट कटा कर अपना खर्चा रखेगा, अपना होटल तुमको देगा, तब तुमको 1 रुपया खर्चा नहीं लगेगा। अकादमी बता रहा है, हाँ, तो पद्मश्री मिलेगा। अच्छा, हाँ हाँ समझ गए तुमको। हाँ, अगला देखो, साहित्य अकादमी ना, ये पुरस्कार के नाम है। अगर तू साहित्य में अच्छा अच्छा कविता कहानी लिखेगा ना, तो तू अगर बहुत प्रसिद्ध हो गया तो तुमको ये पुरस्कार देगा, ठीक ना। उसी तरह भारतीय ज्ञानपीठ अभी तक कई गो हम लोग, हाँ राष्ट्रपति देता है। तो ध्यान से देखो, जैसे पीछे हम लोग अर्धनारीश्वर में भी पढ़े थे, उनको भी रामधारी सिंह दिनकर को 2 पुरस्कार मिला था। सही, हाँ, पूर्ववासी के लिए भारतीय ज्ञान। उसी तरह इनको भी वही 2 पुरस्कार मिला है। अब किसके लिए कौन सा पुरस्कार मिला है? तो साहित्य अकादमी पुरस्कार किसके लिए मिला है? आंगन के पार द्वार, इनका किताब का नाम है, ठीक ना। इस दोनों कविता के नाम की, कहानी के नाम है, आगे पढ़ते हैं। और देखो, और भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार किस पुस्तक के लिए मिला था? तो कितनी नावों में कितनी बार, ठीक। अब कब ये सब मिला था? तो 1964 में मिला है साहित्य अकादमी पुरस्कार, और 1968 में मिला है भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार। हाँ हाँ, 78, गलती बुला गया। तो देखो इनका पुरस्कार दोनों ना की दिक्कत हो गया तोरा? क्या होगा? चुप करा रहे थे, मारेंगे मारेंगे। ध्यान से सुनो, सरफराजो करवाता है। बैठो, चुप सुनो, इनका पुरस्कार के नाम सुनो। साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला, बैठो ना री। और भारतीय ज्ञान, हाँ, अरे और पुरस्कार के नाम बता रहे हैं, इनको और पुरस्कार मिला हुआ है। देखो, अंतर्राष्ट्रीय स्वर्णमाला पुरस्कार मिला है, यूगोस्लाविया देश के नाम है, ठीक ना। क्या बोला? हाँ सही पकड़ा, यही देश में, सही बोला। तो वहाँ का सुगा का अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार मिला है। आई देश के नाम है, देश के नाम क्या है? यूगोस्लाविया। यहीं के मदर टेरेसा है। मदर टेरेसा अपना भारत की ना है, यही देश के इनका जन्म हुआ। अफ्रीका महाद्वीप में पड़ता है। अगला सुनो, अरे देश है, वो शादी नहीं किए हैं तो पढ़ाई सेवा किए हैं। अच्छा जो हो, कोई दिक्कत नहीं है।
वो सेवा की है, उसका धर्म दूसरा था, वो अलग बात। देखो निगेटिविटी फैलाने के लिए इंस्टाग्राम भरल है, तू देख लिया वीडियो, हम समझ सकते हैं दिमाग के। चलो आगे सुनो। तो इनको 2 पुरस्कार इंपॉर्टेंट है, किताब में ही बात नहीं लिखल है, ध्यान से सुन लो कि इनको 2 जो पुरस्कार मिला, कुछ जो पुरस्कार होता है ना से किताब में नहीं ऐड है, तो वो अगल बगल से कभी कभी पूछ दिए हुए रहता है। तो इनको खाली किताब में यही लिखल है कि, आवाज़ नहीं करो, इनको साहित्य अकादमी और भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला हुआ है। एक्स्ट्रा हम लिख दिए है कि इनको साहित्य अकादमी पुरस्कार अगर मिला है तो कौन किताब के लिए मिला है, तो आंगन के पार द्वार रचना पर मिला है। कब मिला था, तो 1664 में। उसी तरह भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला है, तो किन कविता के लिए मिला है, कितनी नाव में कितनी बार, कब मिला था पुरस्कार, तो 1978 में हो गया। देश विदेश के अन्य विश्वविद्यालय में विजिटिंग प्रोफेसर के रूप में आमंत्रित किए थे, मतलब जाते थे, इनको बुलाया जाता था, ठीक ना, तो इस तरह से जाते थे। तो इनका किताब की रचना याद रखना। अगला देखो पत्रकारिता, यानी कि बहुत सारे पत्रकारिता में जहाँ जहाँ चलता था वहाँ कुछ ना कुछ लिखते थे। ये बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, न्यूज पेपर में। हाँ, जैसे सैनिक जो आगरा का चलने वाला था उसमें लिखते थे, विशाल भारत पत्रिका था उसमें लिखते थे, नव भारत टाइम्स, ये बहुत फेमस चैप्टर है, मतलब नव भारत टाइम्स अभी भी न्यूज़पेपर चलता है, पूरा भारत में है, तो उस समय लिखे हैं बस इतने। इनकी कृतियाँ देखो, 10 वर्ष की अवस्था में ही कविता लिखनी शुरू कर दिए थे। तब बार बार पूछता है कि अज्ञे जी ने कितने वर्ष की अवस्था में कविता लिखना शुरू कर दिए थे, 10 वर्ष। पीछे भी हम लोग पढ़े हैं रामधारी सिंह दिनकर में, ठीक ना, वो 21 वर्ष में लिखना शुरू कर दिए थे। और सबसे पहली कविता लिखे थे प्रणभंग, पढ़ा था ना रामधारी सिंह दिनकर, याद रखने से। ये कब लिखना शुरू कर दिए थे, तो 10 वर्ष की अवस्था में। लेखन हिंदी अंग्रेजी दोनों भाषा में लिखते थे। जो भी कविता चाहे कहानी लिखते थे तो अधिकतर उनका भाषा क्या था, हिंदी और अंग्रेजी दोनों में लिखे। एगो कविता देखो, बचपन में खेलने के लिए इंद्र सभा नामक नाटक लिख दिए थे। तो बचपन में ना एगो नाटक लिखे थे खेलने के लिए। तो पूछता है बचपन में खेलने के लिए कौन सा नाटक लिखे थे, तो इंद्र सभा। तब बार बार आएगा, नाटक का नाम क्या है, इंद्र सभा। अगला देखो, घर में एक हस्तलिखित पत्रिका आनंद बंधु निकालते थे। तो एगो पत्रिका निकालते थे, और ये देख रहा है टाइपिंग होकर निकलता है, वो हाथ से लिख करके और तब उसको, ठीक, तो पत्रिका का नाम क्या था, आनंद बंधु। तो पूछता है दिनकर जी का हस्तलिखित पत्रिका, दिनकर जी नहीं, अज्ञे जी का हस्तलिखित पत्रिका का नाम क्या है, आनंद बंधु। बचपन में खेलने के लिए पत्रिका का नाम, नाटक चला तो उसका नाम क्या है, इंद्र सभा। अगला देखो, 1924 से 1925 में अंग्रेजी में एक उपन्यास लिखे थे, छोड़ दो। 1924 में पहली कहानी इलाहाबाद के स्काउट पत्रिका सेवा में प्रकाशित हुआ था, ठीक ना। पहली कहानी कहाँ से, इलाहाबाद, कब, 1924 में स्काउट पत्रिका सेवा में प्रकाशित हुआ था। और 1930 के बाद नियमित लेखन प्रक्रिया चालू कर दिए थे। और 1930 के बाद क्या किए थे, ये आंदोलन में जुड़ गए थे। और आंदोलन में जुड़ने के बाद, ठीक ना, पढ़ाई लिखाई से तो दूरी हो गए थे, तो लगातार आंदोलन करते थे। आनंदबा के बाद कहानी लिखते रहते थे। 1930 के बाद लगातार लिखते रहे। कहानी संकलन देखो इनका, किताब के नाम ऐसे पूछता है कि किताब किसका है, बिपथगा, ठीक ना, 193 अलग से अथी डेट डाला था। जयदोल, ये तेरे प्रतिरूप, छोड़ा हुआ रास्ता, लौटती पगडंडिया, ये सब इनका किताब के नाम है। 193, अब बिपता 193 एक्स्ट्रा लिखा ले, ठीक ना, कल भूल जाओ। तब बिपतगा, ठीक ना, ये इनका कहानी का नाम है। जयदोल, ये तेरे प्रतिरूप, ये सब इनका किताब का नाम है, कहानी का नाम। अगला देखो, उपन्यास का जीवन शेखर एक जीवनी कई पूछले है, 2 भागों में है। पहला भाग 1941 में लॉन्च हुआ था और दूसरा का 1944 में। नदी के द्वीप 1952 में, अपने अपने अजनबी 1961 में। नाटक का नाम है उत्तर प्रियदर्शी। बार बार पूछता है कि उत्तर प्रियदर्शी क्या है, तो नाटक में टिक लगाना है, ठीक ना। कविता संकलन है, यही में से कविता हम लोग के 2 बार बार पूछने आता है। हरी घास पर छत भर, बाबरा हेरी आंगन के पार पर साहित्य अकादमी मिला है। आप कितनी नाव में कितनी बार, सिर्फ सादा नीरा, वो सादा नीरा रहेगा। पूछेगा कि सादा नीरा के लेखक कौन है, जगदीश चंद्र, वो सादा नीरा के है वो। ऐसी बात सादा नीरा,
तो कहे सादा नीरा के कौन है, तो अज्ञे जी। वो सादा नीरा के पूछेगा जगदीश चंद्र माथुर है। तो ध्यान से दे लेना, ऐसा कोई घर अपने देखा है इस तरह की कविता लिखी है, ठीक ना। आगे देखो, यात्रा साहित्य और आया बार रहेगा याद, एक बूंद सहसा मछली, ये सब इनका साहित्य लिखा। साहित्य में जो बड़ा बड़ा उपन्यास वाला होता है, सभी निबंध देखो, त्रिशंकु, आत्मनिबंध, आवला, अघेतन, भवंती, अंतरासवंती लिखे है और संपादित कर ई कायदा पूछ लिया है तार सप्तक, ठीक ना। तो तार सप्तक पहला सप्तक है कि कब ई खाली पूछ लिया कि तार सप्तक कब प्रकाशित हुआ था, तो 1943 में। फिर उसका अगला लॉन्च कब हुआ था, दूसरा सप्तक। जैसे होता है ना पार्ट 1 पार्ट 2 फिल्म, बाहुबली 1 बाहुबली 2 चला, उसी तरह हाँ बॉर्डर 2, उसी तरह दूसरा सप्तक 1951 में, तीसरा सप्तक 1969 में, चौथा सप्तक 1978। तो टोटल कै गो चला, 4 गो। पहला सप्तक कब चालू हुआ था, 1943 में। याद रखना आप पुष्करणी में। बाकी बात इस उनका बारे में है जो हम लोग आगे पढ़ेंगे ना, उनमें से इम्पोर्टेंट। हाँ तो लिखवाएंगे ना, अभी तो हम पढ़ाइए रहे हैं।